यहाँ एक क्वेश्चन है, आयरन यानी हमारा Fe, ठीक, एग्जिबिट्स BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, यानी क्या शो करता है रूम टेम्परेचर पर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली हम मानते हैं रूम टेम्परेचर। BCC स्ट्रक्चर जो एग्जिबिट करता है यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी ऐसा क्यूब जो सिंपल क्यूब उसके सेंटर में भी जब एक एटम आ जाता है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनता है, ठीक है ना। एबोव 900 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर इसको गर्म करें तो क्या होता है, इट ट्रांसफॉर्म्स टू FCC स्ट्रक्चर। तो किस में ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। हम जानते हैं कि सिंपल क्यूब में अगर हर फेस पर, हर दीवार पर अगर एक एटम आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, और इसकी यूनिट सेल क्या होती है, जो है हमारी FCC होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। द रेशो ऑफ डेंसिटी, अब यहाँ पर हमें डेंसिटी का जो है रेशो बताना है इसका, ऑफ आयरन का Fe का रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर टू दैट एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर डेंसिटी और 900 डिग्री सेंटीग्रेड या जो है उससे थोड़ा सा ऊपर, उसके ऊपर डेंसिटी का क्या रेशो इसका बैठेगा डेंसिटी का, ये बताना है। एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडी ऑफ आयरन रिमेन्स कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर ये क्या मान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसके मोलर मास में कोई चेंज नहीं होगा, एटॉमिक रेडी जो एटम्स है उनकी रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा आयरन की, ये मानते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा C, 3√3 अपॉन 4√2। ये किस तरह से होगा ये हम देखते हैं। हम जानते हैं लैटिस की डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी D इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू M मॉलिकुलर मास। Z क्या है, ध्यान रखें यहाँ पर Z जो है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं है इस चैप्टर में। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो एक यूनिट सेल के अंदर शेयर करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो होता है, ठीक। M जो है मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलर मास रख सकते हैं यहाँ पे, और अगर चूंकि यहाँ पर आयरन है तो यहाँ पर हम एटॉमिक मास इसकी जगह हम रखेंगे, ठीक है। और Na एवोगैड्रो नंबर है हमारा, ठीक है ना, इंटू A क्यूब यानी आर्म का क्यूब यानी वॉल्यूम, A इंटू A यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमें डेंसिटी एक तो रूम टेम्परेचर पर और डेंसिटी हमें 900 अप्रोक्सीमेट 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका रेशो, ठीक है ना, इसका रेशो हमें जो है निकालना है। तो हमें इस फार्मूले में जो है वैल्यू पुट करना होगी, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन में जो डेंसिटी है वो हमें किसके लिए बताना है, BCC के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट जो है BCC के लिए बताना है, और सेकंड जो 900 में ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया था, ये हो गया था FCC में, ठीक। तो यहाँ हमें जो है रूम टेम्परेचर पर BCC के लिए डेंसिटी और नीचे जो है 900 डिग्री पर FCC के लिए डेंसिटी हमें यहाँ पर इसकी निकालना होगी, इनका रेशो। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, BCC के लिए Z, BCC के लिए यहाँ पे जो है मॉलिकुलर मास, यहाँ की चूँकि फार्मूले में M है हम M ही रख लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर M भी रख सकते हैं एटॉमिक मास, और ये हो जाएगा अपॉन Na BCC वाला, और ये A क्यूब अपॉन, फिर अब डेंसिटी 900 डिग्री पर FCC के लिए, तो क्या हो जाएगा, FCC के लिए Z जो एटम होगा, मॉलिकुलर मास वो एटॉमिक मास Na इंटू A क्यूब FCC के लिए। अब चूंकि हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा था, क्या मानते हुए कि रूम टेम्परेचर और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास भी सेम रहेगा और एटॉमिक रेडी भी सेम रहेगी, ये मानते हुए। तो यहाँ पर हम जानते हैं एटॉमिक मास सेम हो जाएगा आयरन के लिए, ठीक। तो इसको हम कैंसिल कर दें, एवोगैड्रो नंबर भी सेम होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना, इसको भी हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो है ये बचा हुआ फार्मूला हमने लिख लिया है इसको फिर से, ठीक है। जो है एटॉमिक मास सेम होने की वजह से, एवोगैड्रो नंबर सेम होने की वजह से हमने उन्हें हटा दिया है।
तो यहाँ पर अब फार्मूला किस तरह से हो जाएगा, जेड बी सी सी इंटू ये ए क्यूब नीचे की तरफ आ जाएगा, किसके लिए, बी सी सी के, और यहाँ पे जो है जेड एफ सी सी का यहाँ पर, और ये पलट के ए क्यूब आर्म का क्यूब जो है किसके लिए, एफ सी सी के लिए ऊपर चले जाएगा। ये फार्मूला हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमें फार्मूला पुट करने के लिए क्या चाहिए, जेड चाहिए, यानी नंबर ऑफ एटम्स चाहिए यूनिट सेल में, किसके लिए, बी सी सी के लिए, हमें एफ सी सी के लिए नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, ठीक है, और आर्म की वैल्यू हमें चाहिए किसके लिए, बी सी सी के लिए, और आर्म की वैल्यू एफ सी सी के लिए, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जो होता है उसका यूनिट सेल जो होता है, बीसीसी का यूनिट सेल में क्या होता है, हमारे कॉर्नर पर 8 एटम्स होते हैं और हर एटम 8 यूनिट सेल से शेयर रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और सेंटर में एक एटम होता है, ठीक है। ये बॉडी सेंटर्ड यानी बॉडी के सेंटर में एक एटम और आ जाता है। तो इसके लिए हम z की वैल्यू हम जानते हैं निकालना कैसे, हर कॉर्नर पे जो एटम है वो क्या करते हैं, इस यूनिट सेल के अंदर कितनी शेयरिंग करते हैं, 1 एटम की, ठीक है ना। और जो सेंटर में है वो पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है, तो एक वो यानी टोटल कितने 2 एटम्स बीसीसी यूनिट सेल के अंदर होते हैं। तो हमें बीसीसी के लिए जो है z की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर जो है बीसीसी के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। अब हम जो है z की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, वो एफसीसी के लिए निकालेंगे। तो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है, उसके यूनिट सेल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ कॉर्नर पे तो हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे तो एटम्स होते ही हैं, ठीक। लेकिन एफसीसी में फेस सेंटर्ड यानी हर दीवार पर भी, हर दीवार के सेंटर में भी एक जो है यहाँ पर एटम होता है, ठीक है ना। ये 6 फेसेस होती हैं, उन सब के जो है ये 6 एटम्स हर दीवार पर होते हैं। तो हम जानते हैं हर कॉर्नर से क्या होता है, 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल को मिलता है। तो हम जानते हैं कॉर्नर वाले का जो है हम 8 × 1/8 कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर 8 एटम्स है और हर एटम का शेयरिंग है 1/8, तो ये एक एटम ये मिल गया हमें। और यहाँ पर हर फेस पे है, तो हर फेस क्या होगा, पास वाले यूनिट सेल से आधा आधा जो है शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 एटम्स हैं और कितने शेयरिंग कर रहे हैं, 6 1/2 की शेयरिंग कर रहे हैं पास वाले, ठीक है ना, यूनिट सेल्स। और कॉर्नर वाला कितने 8 यूनिट सेल्स से शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे 1/8 हो गया और यहाँ पे हाफ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 यानी 3, यानी टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 एटम्स जो है किस में हो जाएंगे, एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के लिए हो जाएंगे 4, ठीक। तो हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, वहाँ पर। तो हमें जो है एफसीसी के लिए 4 मिल गया। अब हमें जो है आर्म, बीसीसी और एफसीसी के लिए निकालना है। हम जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में बीसीसी यूनिट सेल जो होता है उसके लिए आर्म क्या होती है। अगर हम यहाँ डायगोनल की बात करें तो ये यहाँ से इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर की तरफ ये डायगोनल जाती है इसकी, ठीक। इसका इस तरह से ट्रायंगल बनता है। हम जानते हैं कि ये जो होती है सब क्या होती है, आर्म्स होती है इसके लिए, ठीक है ना। ये क्या होती है, ये सारी आर्म्स होती हैं, ठीक। ये आर्म हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये आर्म हो गई, ये सब आर्म्स होती हैं। क्यूब की सब आर्म्स सेम भी होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं बीसीसी के लिए जो डायगोनल वाली आर्म होती है वो क्या हो जाती है, 3 एटम्स वहाँ पर होते हैं। ये जो डायगोनल होती है वो क्या होती है, a√3, और ये a√3 किसके इक्वल होती है, 4r के, क्योंकि कितने हम जानते हैं वहाँ पर 3 एटम डायगोनल पे ये लाइन से होते हैं। तो एक की रेडियस
फिर दूसरे की रेडियस, तीसरे की और चौथे की रेडियस, यानी 4r। r प्लस आर प्लस आर प्लस आर यानी 4r हो जाती है। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालें तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर a√3 आ जाती है इस डायगोनल के लिए, इस कॉर्नर से क्यूब के इस कॉर्नर तक के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, आर्म a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r/√3। ठीक, क्या आर्म हो जाएगी इसके लिए, BCC के लिए 4r/√3। तो हमें क्या मिला आर्म BCC के लिए 4r/√3। ठीक, अब हम FCC के लिए आर्म निकालेंगे। तो FCC के लिए क्या हो जाएगी आर्म, हम जानते हैं कि यहाँ पे फेस पर होता है ये। ठीक है, हमारे एटम्स, तो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस ही हो जाएगी। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे, यहाँ पर भी देखिए लाइन से ये 3 एटम्स हाइपोटेनियस पर आ रहे हैं, यानी वही 4r हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ हाइपोटेनियस कितना होती है, a√2 होती है, अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। ठीक है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी a√2 4r के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी FCC के लिए 4r/√2। ठीक, हमें a की वैल्यू भी मिल गई, आर्म की वैल्यू भी मिल गई, है ना, फार्मूले में पुट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगी 4r/√2। ठीक है, अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है इस फार्मूले में। ठीक है, डेंसिटी के, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारी क्या वैल्यूज़ थी, z के लिए हमारी वैल्यू क्या थी 2। ठीक है, BCC के लिए z की वैल्यू 2 थी हमारी, और नीचे जो है FCC के लिए क्या थी हमारी वैल्यू 4। और उसके बाद फिर हमारा आर्म किसके लिए, FCC, ऊपर FCC आ रहा है, तो आर्म जो है FCC के लिए क्या थी, आर हमारी थी 4r/√2, और जो है किसके लिए, हमारी BCC के लिए क्या थी 4r/√3। ठीक, अब हमारे फार्मूले में a का भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ हमारा 4r से 4r कैंसिल, क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में 2/4 इंटू 1/√2, और नीचे क्या है 1/√3। ठीक है ना, इसका या तो होल क्यूब कर दो। अब ये √2 नीचे आ जाएगा, √3 पलट के ऊपर चले जाएगा, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में 2/4, और ये हो जाएगा √3 ऊपर चला गया और √2 नीचे आ गया, इसका क्यूब। ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट कंडीशन में क्यूब क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, और यहाँ क्या हो जाएगा √2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पर 2/4 इंटू √3, 2 हाफ √3 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाता है, और ये पीछे √3 है ही, नीचे क्या हो जाएगा 2 √2 क्या हो जाएंगे 1/2, यानी हाफ हाफ मिलके 1 हो जाएंगे, और नीचे √2। अब यहाँ पर अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3√3/4√2। ठीक है ना, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।